इस शुभ अवसर पर हम एक बात समझ लेंगे। ये संपूर्ण जगह है ना, संपूर्ण जगह क्या है? देखो कितना सुंदर सुंदर वर्णन किया है वेद में। हाँ, संपूर्ण जगदेव नंदनवनम सर्वेपि कल्पद्रुमा गंगा वारी समस्त वारी निवहा पुण्या समस्ता क्रिया वाचा प्राकृत संस्कृता श्रुति शिरो वाराणसी वेदिनी यर सर्वावस्थि अस्य वस्तु विषया दृश्ये परब्रह्मणि देव। जब भी ये शुद्ध ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो क्या होता है, संपूर्ण जगत क्या है, नंदनवन बन जाता है, नंदनवन जाता है, नंदनवनम। और सभी जो है सब जब जब जितने जितने वृक्ष है सब कल्पद्रुम होते हैं, कल्प वृक्ष होते हैं। और गंगावारी, देखो अनेक जो जलाशय जलाशय जो है सब गंगा बन जाती है, गंगा बन जाती है। हाँ, और हम जितने जितने ऐसा महापुरुष जो है जितने जितने कर्म करते हैं सब कर्म पुण्य कर्म ही होते हैं। देखो हम परसों स्वामी जी को मिल गए थे, 22-23 तारीख 2 दिन हम स्वामी जी के साथ थे। ये ऐसे महापुरुष जितने जब कर्म करते हैं सब उसकी कर्म जो है वो पुण्य कर्म ही होते हैं। और वो जो बातें करते हैं वाचा प्राकृत संस्कृत, प्राकृत हो संस्कृत हो, लेकिन उनकी वाची यानी श्रुति रहती है यानी वेद, वेद उनके मुख से वेद का प्रबोधन होता है। और ये संपूर्ण वाराणसी, वाराणसी यानी क्या, काशी वाराणसी बताते हैं ना, तो ये संपूर्ण पृथ्वी जो है यही वाराणसी बन जाती है, काशी बन जाती है। हम काशी जाते हैं ना, हाँ, तो यही काशी, संपूर्ण पृथ्वी जो है मेदिनी जो है यही वाराणसी बन जाती है। और ऐसा महापुरुष कौन सी भी स्थिति में कहाँ भी क्यों ना बैठे, वो हमेशा वह ब्रह्म स्थिति में रहता है। पर स्वामी जी को देखा, स्वामी जी बैठे थे, कहाँ बैठे थे, गंगा मोक्षधाम में, गंगा किनारे बैठे थे। हम सब स्वामी जी के साथ ही हम बैठे थे। स्वामी जी बैठे थे इसके ऊपर, किसके ऊपर, अपना एक बड़ा लेह था, पत्थर था, उसके ऊपर स्वामी बैठे थे। और बाजू में जो गंगा का जो ये है वालू जो है, वालू ये, तो वहां हम बैठे थे सब। और स्वामी जी बहुत कुछ बातें समझाते थे, बताते हम सुनते थे, बहुत बढ़िया सब चलता था। तो देखो ऐसे महापुरुष मिलना यानी हमें वास्तविक शुद्ध ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्या है, ऐसा इसका ज्ञान होता है। तो ऐसे इसलिए मदभाग्य से ऐसे, जैसे मैंने बताया ना, मेरे सदगुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज, उनके साथ तो मैं बहुत साल था। और अभी स्वामी मिल गए, स्वामी भी वैसे ही है, आत्मज्ञानी महापुरुष। तो ऐसा होता है। और ये भी जब भी हम उनके सानिध्य में आते हैं तो ये संपूर्ण क्या होता है, देखो अभी मैंने बताया ना, ये संपूर्ण जगत जो है यही नंदनवन बन जाता है, नंदनवन जाता है। भगवान ने जो जो निर्माण किया है सब कैसा है, नंदनवन ही है। और ये संपूर्ण विश्व क्या है, ये वाराणसी ही है। किसे, ज्ञान दृष्टि से जो जीता है जीवन, इसलिए हम क्या सोचते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, यही हमारी परंपरा है ना, यही हमें सब समझा है ना हमारे सदगुरु ने। हाँ, तो यही भाव से हम जब जिएंगे तो आनंद, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, क्या होता है जब भी हमें पता चलता है कि मैं पूर्ण हूं, बस आनंद ही है। और आनंद कहाँ है, आनंद ही पूर्णत्व का निशान ही है। पूर्णत्व कभी समझ में आता है जब भी हमें आनंद होता है। आनंद किसका होता है, ये संपूर्ण जो जग है ये पूर्ण ही है। और पूर्ण है ये भी हमारा भाव होता है, यानी हम पूर्ण है बस। और ये पूर्णता का आनंद है। और फिर होता है चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपुरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहनशाह। शहनशाह कौन, जो बताता है मैं राजा हूं किसी भी हालत में क्यों ना हूं। तो ऐसा ज्ञान हमें हमारे सदगुरु देते हैं। राजाधिराज सदगुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज।